तीनों की कहानी एक ही। हम तीनों की उम्रें भी अलग मैंने तुम्हारी बहुत भी अलग हैं। अंकल के हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते। हमारी बैकग्राउंड्स भी फर्क है। बहुत गलतियां माफ की हैं। इसके बावजूद मैं तुम्हें अकेला सफर नहीं करने दूंगा। अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैं कुछ सीख नहीं सकती। जिद और चाह से एक मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं। इतनी जिद रिलेशनशिप में रुक जाऊंगी। डॉक्टर बहू घर लाके वो मुश्किल होगी। वो घर बैठ के सिर्फ अपने का ध्यान रखती मैं भी जाके फैजान से कह दूं मैं शौहर और मैं ससुराल का मुझे तलाक दे। डॉक्टर बहू जो कि अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, उसमें आप देखने वाले हैं कि शाहनवाज बहुत ही बुरी तरह से हारने वाला है। वो घर जिसे वो सब के लिए एक बहुत बड़ी नेमत कहता है, असल में तो सब के लिए एक पिंजरा है। और इस पिंजरे से सबसे पहले जिसने आज़ाद होना है वो सानिया होगी। सानिया को डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल से एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा और उसके बाद वो शाहनवाज का हॉस्पिटल छोड़ देगी। लेकिन इससे पहले वो अपने शौहर सलमान को ज़रूर एतमाद में लेगी और उसे वजह भी बताएगी कि अगर वो ऐसा कर रही है तो उसकी वजह क्या है। वो सलमान को यही बताएगी कि वो शाहनवाज के हॉस्पिटल में रहते हुए कुछ भी नहीं सीख सकती। सलमान सानिया का इस फैसले में उसका भरपूर साथ देने वाला है और सानिया को भी इस बात का इल्म है कि अगर सलमान उसके साथ ना हुआ तो वो इस फैसले पर कभी भी अमल दरामद नहीं कर सकती। और जैसे ही शाहनवाज को इस बात का इल्म होने वाला है, वो सबसे पहली शिकायत अपने बेटे सलमान से ही करने वाला है कि वो अपनी बीवी को समझाए कि अपना हॉस्पिटल होते हुए वो किसी और हॉस्पिटल में रेजिडेंसी ना करे। लेकिन सलमान जब सानिया को सपोर्ट करेगा तो इस बात पर शाहनवाज को काफ़ी ज़्यादा नाउमीदी होगी, क्योंकि जिस तरह से आजकल शाहनवाज सलमान से थोड़ा बहुत प्यार जतला रहा था, उसे उम्मीद थी कि सलमान इस झांसे में आकर अपनी बीवी को रोक देगा। लेकिन सानिया कभी रुकने वाली नहीं और डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में वो रेजिडेंसी स्टार्ट कर देगी। और सानिया को इस बात का भी इल्म होगा कि शाहनवाज उसके माँ बाप तक भी जाएगा और उसे भी शिकायत लगाएगा। इसलिए सलमान और सानिया अपने माँ बाप के पास जाकर ना सिर्फ उन्हें सारी सिचुएशन बता देंगी, बल्कि यहाँ पर सानिया की अपनी बहन के साथ भी सुलह हो जाएगी। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि इरहा और फैज़ान मिलकर फ़रीन को यही बताएंगे कि उनके पास एक प्लान है जिससे वो शाहनवाज के शर से बचते हुए इस घर से जा सकते हैं। इस प्लान से इरहा को WHO की कंसल्टेंसी मिल जाएगी और उसके साथ फैज़ान को अंबर और उसका बेटा मिल जाएगा। लेकिन फ़रीन इस प्लान में इन दोनों का हिस्सा बनने से शुरू में इनकार कर देंगी, लेकिन आखिरकार अपने बेटे और अपनी बहू की खुशी की खातिर वो इस प्लान में शामिल होने वाली है। और उसके साथ ही इरहा शाहनवाज के सामने कुछ शराइत रख देगी कि अगर उसने शराइत पे अमल किया तो ही वो फैज़ान के साथ तलाक नहीं लेगी, वरना वो फैज़ान से तलाक ले लेगी। और शाहनवाज जो अभी तक दूसरों को अपनी शराइत बताता आया था, अपने आप को इस कंडीशन में पाकर बहुत ज़्यादा तिलमिलाएगा और वो शुरू में इरहा की शिकायत मानने से साफ इनकार कर देगा। लेकिन इरहा जब शाहनवाज को ब्लैकमेल करेगी तो उसे उसकी शराइत माननी ही पड़ेगी। और इरहा ने जो प्लान बनाया होगा लग ऐसे ही रहा है कि वो इस प्लान में कामयाब होने वाली है। और अगर ऐसा हो जाता है तो सानिया शाहनवाज के चुंगल से पहले ही जा चुकी है। उसके बाद इरहा भी चली जाएगी और फैज़ान अंबर को लेकर दूसरे मुल्क चला जाएगा और शाहनवाज अकेला ही रहने वाला है।